चूंकि ईमानदारी से काम जब आप करोगे तो निश्चित तौर पर जनता आपके साथ होगी। 3 बार से मैं विधायक यहाँ जनता चुन रही है। नहीं, बहुत महिलाओं ने भी और भाइयों ने भी, दोनों ने दिया, क्योंकि बिना महिला के हम लोग धरती पे कोई नहीं आ सकते, आप भी नहीं आ सकते। और जहां तक इनका सवाल है धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जो मैं भी उनको देख रहा था, वो कह रहे हैं कि भारतवर्ष को हिंदू राज बनाना चाहिए। लगता है कि वो नए नए अभी शास्त्री बने हैं, उनको देश के बारे में पता नहीं है कि देश जब अंग्रेजों का गुलाम था तो भारतवर्ष को आजाद कराने में सभी जातियों ने, सभी समुदाय के लोगों ने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है। उनको शायद पता नहीं कि भारतवर्ष कैसे आजाद हुआ है। आज हिंदू राज बनाने की बात करते हैं। लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कहने पर, चूंकि उनके आश्रम वो गए थे, इस तरह का बयान दे रहे हैं। देश की जनता उनको माफ नहीं करेगी। आप किसी को अलग करने का साजिश करोगे, देश को बांटने की साजिश करोगे, जनता आपको माफ नहीं करेगी। शास्त्री जी, आप अपने वचन को सुधारिए, सबको लेके चलिए। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी सनातन धर्म का हूँ, मेरे पिताजी दादाजी सब लोग हिंदू थे, सब लोग सनातन धर्म से थे, लेकिन हम लोग किसी को बांटने का काम नहीं करते। अगर आप बांटने का काम करोगे, देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। अस्पताल भी बनवाया है उन्होंने, उसमें भी मोदी जी ने खूब तारीफ की थी। सर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहने पर इस तरह का बयान दे रहे हैं और हिंदू मुसलमान सबको बांटने का काम कर रहे हैं। यह देश बांटने का जो भी काम करेगा उसको जनता माफ नहीं करेगी। हम लोग सब एक है, हम लोग मिलजुल के भागलपुर, बिहार और देश का नाम रोशन करेंगे। जो भी करने का। शास्त्री जी क्या है, बिल्कुल नए नए भी आए हैं और प्रवचन दे रहे हैं हिंदू राज बनाने का, और यह कह रहे हैं कि जहां मुसलमानों का देश है वहां मुसलमान जाएंगे तो वहां रखेगा। यहाँ भी भारतवर्ष में जो भी लोग आएंगे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा, जो लोग भी दूसरे देश से आए उसको भी आश्रय देने का काम करिए। भागलपुर की बेटी है मोनिका, सदन में आवाज उठाया उसके लिए, क्या कुछ आपको जवाब मिला और अब क्या आगे करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल मैंने आवाज क्या उठाई। खो खो में वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट है वो, और सरकार ने, मंत्री ने क्या जवाब दिया कि खो खो जो है वो उसमें हम लोग को नौकरी नहीं दे रहे, दूसरे गेमों में दे रहे हैं, जबकि दूसरे राज्य दे रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है। मैंने सवाल उठाया है, उसका फिर भी क्वेश्चन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे। आप कहते हैं मेडल लाओ, बच्चियों को मेडल लाओ, नौकरी पाओ। किस तरह का महिला का सम्मान है, किस तरह का बच्चियों का सम्मान है। बिना महिला का हम लोग धरती पर नहीं आ सकते। वो बेचारी खो खो में भागलपुर जिला की, बिहार से एक ही लड़की गोल्ड मेडलिस्ट है, आप उसको नौकरी नहीं दे रहे हैं, कोई सम्मान नहीं दे रहे हैं, जनता आपको माफ नहीं करेगी। तो कह रहे हैं योजना में ही नहीं है खो खो। मैं तो कह रहा हूँ कि योजना में लाना होगा, और दूसरे राज्यों में आपके यहाँ क्यों नहीं है? क्यों खो खो फिर खेल हुआ पूरे देश में? आप रोक देते, खेल ही नहीं होता। अगर भागलपुर और बिहार की बेटी खेली है और गोल्ड मेडल जीती है, क्या क्या सरकार के बिना कहने पर वो खो खो मैच हो रहा था क्या? इंटरनेशनल मैच है, इसलिए सब बोलने की बात है। उनको नौकरी देनी होगी। अगर सचमुच वो कहते हैं मेडल लाओ, नौकरी तो उनको देना होगा, और नहीं देंगे तो बिहार की जनता, बिहार राज्य सरकार को जवाब देगी। कार्यकर्ता जो है वो बड़े भाई की भूमिका में बिहार में चुनाव लड़ेगी। सर, ये आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मैडम सोनिया गांधी तय करेंगे। हम लोग सब एक साथ हैं, गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, हम लोग सब मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे और इस बार एनडीए की सरकार को 2025 उखाड़ फेंकेगी। जनता ने मन बना लिया, महंगाई से त्रस्त है, युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है, पूरी जनता त्रस्त है। और आपको बताएं 2025 में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और आप बड़े भाई छोटे भाई कोई महत्व नहीं है, हम लोग सब एक हैं, एक मिलके रहेंगे, एक मिलके चुनाव लड़ेंगे और बिहार में इंडिया गठबंधन महागठबंधन सरकार बनेगी। सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? आप जन्मदिन के अवसर पर आप बोल रहे हैं, किसी के पुत्र में आने में दिक्कत, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, आईएएस का बेटा आईएएस हो सकता है, सबके बेटे, प्रोफेसर के बेटा प्रोफेसर, क्यों नहीं नीतीश कुमार के बेटे आ सकते हैं? उनको मुख्यमंत्री का चेहरे अब वो क्या चाहेंगे उनसे पूछिए, लेकिन किसी के पुत्र आने मुझे कुछ नहीं है, उनको आना चाहिए और बिहार का नाम रोशन। आपके साथ जो वापस आना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री, तो इसका क्या कहिए? सर, ये आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी तय करेंगे। वो मैं कैसी विचारधारा है जन्मदिन के दिन? जन्मदिन के प्रति, उनके प्रति क्या, अभी तो जनता के प्रति में यहाँ जो लोग हैं उनसे हम मिलने जा रहे हैं, उनको मिलने दीजिए। आज जनता का उत्साह जो है वो बिल्कुल इंडिया गठबंधन महागठबंधन पक्ष में है, आपको बता दें, और हम लोग की सरकार 2025 बने। आदरणीय राहुल गांधी खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, माले के लोग, सब लोग बैठ के तय करेंगे और निश्चित तौर पर तय होगा। और इस बार जनता के हित में
बिहार भी तैयार बैठी है महागठबंधन सरकार बनाने के लिए। हम लोग सरकार बनाएंगे, उनका विकास करेंगे।